मोक्ष यानी वर्तमान क्षण में आना। आपने ये शब्द अब तक लाखों बार सुना होगा। आप ये भी जानते हैं कि ये कुछ बहुत दूर की बात है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप आसानी से हासिल नहीं कर सकते, कम से कम इस जीवन में तो नहीं। अगर आपने अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा या सुना है तो आपको पता होगा कि मोक्ष पाने के बारे में सोचने से पहले भी आपको 1000 बार मरना और फिर से जन्म लेना होगा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी इसी पल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसी क्षण में? क्या आप सच में ये देख पा रहे हैं कि आप हर समय व्यस्त हैं? आपके मन में कुछ ऐसे कार्य हमेशा उपस्थित रहते हैं जिन्हें किया जाना है। आप शांति से बैठे हों, फिर भी मन कहता है ये बिल भरना है, उस व्यक्ति को उत्तर देना है, ये काम पूरा करना है। सही मानो तो इस क्षण वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी जैसे ही किसी कार्य का विचार आता है, मन तुरंत करने की अवस्था में चला जाता है। इसी प्रकार आप किसी बात को लेकर चिंतित या उत्सुक भी हो सकते हैं। कल होने वाली जांच की रिपोर्ट, आने वाली मीटिंग या किसी वस्तु की प्रतीक्षा। चिंता भविष्य को ठीक करने का एक कार्य है और उत्सुकता भविष्य तक जल्दी पहुंचने का प्रयास। अभी कुछ भी घटित नहीं हो रहा, फिर भी मन व्यस्त बना रहता है। यदि आप इस क्षण को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जीवन में संघर्ष है ही नहीं। आप सांस ले रहे हैं, बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक से स्वतः हो रहा है। संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब मन कहता है कि यह क्षण पर्याप्त नहीं है, कि कुछ और होना चाहिए। अधूरे कार्य ही तनाव पैदा करते हैं। वे ऐसे हैं जैसे आप हाथों में भारी थैलियां पकड़े हुए हों और कोई कहे कि अपने हाथ ढीले छोड़ दो। ये नहीं हो सकता। जब तक आपके हाथों में वजन है, आपके हाथ ढीले नहीं हो सकते। जब तक आपके मन में कुछ काम शेष है, मन खाली नहीं रह सकता। शांति या स्पष्टता कठिन नहीं है, बस आपके हाथ भरे हुए हैं। जब तक ये कार्य बाहरी या आंतरिक रूप से अधूरे बने रहते हैं, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं होती। इन कार्यों का जाना आवश्यक है, या तो उन्हें पूरा करके या फिर उनसे आसक्ति छोड़ देना। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जब कभी कोई कार्य पूरा हो जाता है तो उसी क्षण में मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। ये बात और है कि उस परम शांति का क्षण कुछ पल में ही अगले कार्य बोध के कारण खत्म हो जाता है और हम उस पल को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। किसी कार्य को छोड़ना मुश्किल नहीं है। जैसे ही कभी ये बोध होता है कि ये कार्य वास्तव में आवश्यक नहीं है, तो वो अपने आप उसी पल गिर जाता है। कार्यों की पूर्ति संसार में होती है, पर उन्हें छोड़ना अपने भीतर घटित होता है। जब कार्य गिर जाते हैं, चाहे कुछ ही क्षणों के लिए, तो एक अद्भुत अनुभव प्रकट होता है। एक शून्यता, एक रिक्तता, जैसे अंतिम परीक्षा देने के बाद या लंबे कार्य दिवस के अंत में, जब आगे कुछ भी खींचता नहीं। ना कोई जल्दबाजी, ना अगला कदम, केवल एक अंतराल। ये रिक्तता अभी ऊब नहीं है, ये एक स्वच्छ खुला स्थान है। इसे जाने मत दो, इसे जानो, इसे जियो, इसमें खुलकर मुक्त हो जाओ। यही शून्य जागरूकता का द्वार है। यहां कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। आप केवल अपनी सांस, आसपास की ध्वनियां और यहां होने का अनुभव करते हैं। जागरूकता इस क्षण बनाई नहीं जाती। आपकी लाख कोशिशें इसे पा नहीं सकती। यह तब प्रकट होती है जब आपसे कुछ भी अपेक्षित नहीं होता।
ये एक अवसर है, बहुत नाजुक। ये अवस्था उतनी ही देर रहती है जितनी देर आप कोई नया कार्य नहीं उठाते। जैसे ही आप फोन उठाते हैं, अगली योजना बनाते हैं या कल के बारे में सोचने लगते हैं कि स्थान सिमट जाता है, यह पल हमेशा के लिए खो जाता है। जागरूकता कहीं जाके नहीं है, वो यहीं है, हर पल है। इसी वक्त है वो केवल करने से ढक जाती है। कार्य मन को व्यस्त रखते हैं, और जब कार्य अगर कभी क्षण भर के लिए भी शांत हो जाते हैं, तब जागरूकता अपने आप प्रकाशित हो जाती है, बिना प्रयास, बिना विधि।